नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं आपसे इन 4 वैकेंसीज के बारे में बात करने, ये बताने कि इनमें से कौन सी वैकेंसी इंपॉर्टेंट हो सकती है या किस में सिलेक्शन जो है वो दूसरी वैकेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा आसानी से हो सकता है। ठीक है, या फिर कौन सी वैकेंसी है जो हमें अप्लाई करनी चाहिए, या फिर कौन सी वैकेंसी है जिस पे हमारा फोकस जो है वो 100% अब होना चाहिए। तो बहुत से लोग जो है ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे एनवीएस अप्लाई करना चाहिए, केवीएस करना चाहिए, ईएमआरएस करना चाहिए या डी ट्रिपल एस भी करना चाहिए, या फिर मैं कौन सी वैकेंसी, जैसे अभी आरपीएससी की वैकेंसी आई हुई है, ऑल इंडिया एप्लीकेशन इनवाइट है, बिहार की वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों देखिए, इसमें कौन सा, अगर मैं बोलूं फिलहाल के टाइम में हमारे पास जो है ऑप्शंस जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वैकेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे को किसको जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो देखिए, मैं अगर अपने मतलब एक्सपीरियंस या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि डी ट्रिपल एस बी जो है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक प्लम पोस्टिंग मानी जाती है, बेस्ट जॉब मानी जाती है टीचिंग के अंदर। तो अगर आपका डी ट्रिपल एस बी, खासकर अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आपका डी ट्रिपल एस बी में सिलेक्शन हो सकता है, तो उससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। बेस्ट जॉब है, दी बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से। तो अगर आप डी ट्रिपल एस बी को प्रायोरिटी दे सकते हैं या अगर आप डी ट्रिपल एस बी के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया जॉब मैंने अपने जो है मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, वो मैंने देखी नहीं। आप दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ाएंगे। स्कूल्स ऑब्वियसली, अब ये सोचकर मत आइएगा कि कहां पे कम काम होगा, क्योंकि लोगों की अब ये भी सोच है कि सर का डी ट्रिपल एस बी में तो काम ज्यादा है। भाई, काम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि बेनिफिट्स किस में है, स्टेबिलिटी ज्यादा, या फिर आपको सबसे ज्यादा जो मतलब, अगर मैं बोलूं काम करने का जो आनंद बोल लो या काम करने का तरीका बोल लो या एक प्रॉपर, क्योंकि देखिए डी ट्रिपल एस बी में एक बार आप प्लेस हो गए तो आपको ट्रांसफर भी नहीं होना है। ठीक है, आप एक जगह बैठ के अपना पूरा लाइफ जो है वो नौकरी कर सकते हैं, और बेस्ट पे रहता है, बेस्ट एडिशनल बेनिफिट रहते हैं जितने भी हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डी ट्रिपल एस बी तो देखिए मैं सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखता हूं, है ना। आप अगर दिल्ली में आके जॉब कर सकते हैं या आप दिल्ली के ही है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डी ट्रिपल एस बी होनी चाहिए। अभी टीजीटी के इसके फॉर्म भी भरे गए थे, है ना। आप सबको पता है टीजीटी में जो है अभी वैकेंसी आई थी टीजीटी पीजीटी के अंदर जनवरी में मेरे हिसाब से, तो उसके फॉर्म भी भरे गए थे। मैं एक चीज देख रहा हूं दोस्तों कि लोगों ने अब तैयारी करना बंद कर दिया है डी ट्रिपल एस बी की। उन्हें लग रहा है फॉर्म भर गए हैं, अब एग्जाम तो होना ही नहीं। और मैं उनकी गलती भी नहीं मांगता। सरकार जो है कई बार बोलती है अगस्त में हो रहा है, ठीक है, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में एक दो एग्जाम निकाल भी देती है, फिर विड्रॉ कर लेती है, फिर नई डेट दे देती है। अब बात यह आ रही है कि क्या इलेक्शन के बाद अब ये डेट जाएगी या क्या होगा। बट मेरा ये मानना है कि मैं पहले भी बता चुका हूं, डी ट्रिपल एस बी प्लस अगर मैं बोलूं ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों मिलाकर और नई वैकेंसी लगभग लगभग 20,000 वैकेंसी जो है वो आप ये आने वाली है। मतलब 20,000 बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं चलो 20,000 एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट या हाइपरबोले स्टेटमेंट बोल सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें एक अच्छी खासी पीआरटी वैकेंसी तो आई ही नहीं है, काफी टाइम हो गया है। तो पीआरटी की वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी को तो आप फुल प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, खासकर अगर आप दिल्ली के हैं तो। अब बात आती है ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस। देखो तीनों का नेचर एक जैसा है ना। तीनों अपना सेंट्रल जॉब है, ठीक है, सेंट्रल के पास है तीनों। ईएमआरएस, ठीक है, एनवीएस, केवीएस जो है वो तीनों सेंट्रल जॉब्स हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसमें तीनों में एक अच्छी बात क्या है कि लगभग लगभग तैयारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। मतलब इसके अंदर जो आपका जर्नल पेपर है 70 नंबर और बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपको ईएमआरएस की तरफ अभी ले जाऊंगा दोस्तों, नोटिफिकेशन भी मैं एक दो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एनवी देखो, केवीएस तो सबकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहा है सिंस बिगनिंग, जब से मैं टीचिंग कर रहा हूं केवीएस वैकेंसी का सबसे ज्यादा हल्ला रहता है, और सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहती है वैकेंसी वो केवीएस की रहती है, क्योंकि सिंस बिगनिंग बहुत टाइम से, ठीक है, प्लान्ड वैकेंसी आती भी रही है। बीच में 4 साल का गैप हुआ, 2018 के बाद 2022 में आई, है ना।
तो वो थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटेड था बच्चों के लिए। नहीं तो हर साल हर दूसरे साल जो है वो केवीएस की वैकेंसी रिलीज होती है। और सबसे अच्छी बात केवीएस में क्या है, जैसी वैकेंसी रिलीज होती है जल्दी एग्जाम कराएंगे, जल्दी सिलेक्शन देंगे। लास्ट टाइम का बस जो एक्सपीरियंस रहा वो लोगों का खराब रहा, क्योंकि लास्ट टाइम बीएड वालों को फॉर्म तो भरवा लिए गए, लेकिन बाद में बीएड वालों को जो है पीआरटी से बाहर कर दिया गया। वो एक इशू रहा, उसकी वजह से क्या कहते हैं, रिजल्ट भी काफी डिले हुए और सब चीजें हुई, है ना। तो वो सब एक प्रॉब्लम रहा। तो केवीएस अपने आप में एक अच्छी वैकेंसी को कहा जा सकता है। लेकिन करंट में अगर मेरे से कोई ये कहे कि आप केवीएस चुने, एनवीएस चुने या ईएमआरएस चुने, तो दोस्तों मेरी प्रायोरिटी जो अभी रहेगी, और मैं उसको कहूंगा, ऐसा नहीं कि आप भी उसको प्रायोरिटी पे रखें, बट मेरा जो मानना है सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है वो आपको मिलेगी किसके अंदर, ईएमआरएस के अंदर, है ना। हाँ जी, ईएमआरएस। लास्ट टाइम तो सच में बोलूं तो बहुत लोगों को इस एग्जाम का आइडिया भी नहीं था। बहुत लोगों ने तो ईएमआरएस के बारे में ज्यादा सुना भी नहीं था। और अगर मैं बोलूं तो उनको आइडिया नहीं था कि यार ये कौन सा स्कूल्स है, क्या होगा इसमें, क्या पोस्टिंग होगी, कितना सही रहेगा, क्या केवीएस के कंपैरेटिव ही रहेगा, एनवीएस की तरह ही रहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, और सबसे कम कंपटीशन जो दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा ईएमआरएस में जाओ और नौकरी ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम भी कंपटीशन था, अच्छा खासा कंपटीशन था, ठीक है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो सबसे अच्छे रिजल्ट जो है लास्ट टाइम हम जितना भी हमने पढ़ाया था ईएमआरएस को, उसमें ईएमआरएस में काफी सिलेक्शन देखने को मिले थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से इसमें प्रॉपरली डिक्लेयर किया गया है कि हम 38 से 40 हजार वैकेंसी निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। अभी परसों प्रिंसिपल्स की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी डेटा मांगकर और जो है वो मंगवाया गया है कि कितनी वैकेंसी हमें चाहिए। लास्ट टाइम जो है अभी 2023 के अंदर इसमें क्या हुआ था, 2023 सितंबर लास्ट में, सॉरी दिसंबर में लगभग 10,000 प्लस जो है वो वैकेंसी आई थी। मैं एक बार दिखा देता हूं दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपकी ना देखो, इसके अंदर हॉस्टल वार्डन की भी आपको मिलेंगी और सब भी, है ना। हॉस्टल वार्डन की भी आई थी। और 5,660 वैकेंसी जो है ना, ये लगभग जो है जिसमें अगर मैं बात करूं तो देखने को मिला था 5,660 वैकेंसी ये आपको मिली थी टीजीटी में, ईएमआरएस में, राइट। और यही चीज अगर मैं देखूं आपका पीजीटी, तो पीजीटी के अंदर ये लगभग वैकेंसी आई थी 2266। पीजीटी के अंदर कितनी वैकेंसी आई थी, 2266 वैकेंसी जो है वो देखने को इसमें मिली थी। ओवरऑल वैकेंसी जो नॉन टीचिंग भी करते हैं और सब है, तो ओवरऑल 10,000 प्लस वैकेंसी जो है वो देखने को मिली थी, राइट। और अभी मेरा मानना है कि इसमें लगभग कितनी वैकेंसी, 28,000 प्लस वैकेंसी आनी है, ठीक है। 28,000 प्लस वैकेंसी जो है वो आपकी आनी है। डेटा मांगा जा रहा है, सबसे नियरेस्ट जो है वो आपको ईएमआरएस का ही वैकेंसी देखने को मिल रहा है। एनवीएस का तो गाइस बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा, जरा सी भी न्यूज नहीं आ रही, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि एनवीएस की वैकेंसी कहां चली गई। जिसको हमने मान रहे थे कि जो वैकेंसी जुलाई में मेरे ख्याल से तय था ना कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो वैकेंसी नहीं पता लग रही कि कहां चली गई। और आज लगभग 4 महीने हो गए, कोई उस पर अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से, कोई डिस्कशन नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि दोस्तों अभी एनवीएस पे हम ज्यादा भरोसा करके नहीं चल सकते। केवीएस वैकेंसी भी जो है अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि आने वाली है, लेकिन इसमें जो एक वैकेंसी है जो मैं कह सकता हूं कि पूरी श्योरिटी दिख रही है जो आने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसमें हो सकता है कि 2 चरणों में वैकेंसी आए। मतलब अगर आप मैं देखूं तो एक में 15,000 आ जाए, दूसरे में 15,000 आ जाए, क्योंकि 28,000 वैकेंसी तो शायद सीधा एक साथ नहीं निकालेंगे, लेकिन 15,000 वैकेंसी, 10,000 से 15,000 वैकेंसी ईएमआरएस में आ सकती है। और लोगों को अब तो खैर ईएमआरएस के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता ही है ना। 2023 में जब आया था तो बहुत से लोगों ने इस एग्जाम को ही कवर नहीं करा था कि यार पता नहीं कौन सा एग्जाम है ईएमआरएस का, या क्या इसमें वैकेंसीज है या क्या है। अब लोग पोस्टेड हो चुके हैं,
लोग अपनी न्यूज़ देते हैं, लोग बताते हैं कि भाई बिल्कुल कंफर्टेबल, जैसे आप केवीएस में जॉब करते हैं, जैसे एनवीएस में जॉब करते हैं, सेम पैटर्न में जो है जॉब ईएमआरएस में देखने को मिल रही है। तो यानी अब ईएमआरएस भी आज के टाइम में एक हॉट टॉपिक बन चुका है और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो है बन चुका है मेरे हिसाब से। तो मैं अगर आपको बोलूं दोस्तों, तो आप फुल प्रायोरिटी पे रखिए फिलहाल ईएमआरएस को। एक अच्छी बात यह है कि जब आप तैयारी करेंगे इसकी, तो भाई देखिए इनका जो सिलेबस है वो सेम है। मतलब ईएमआरएस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप एनवीएस और केवीएस से दूर चले गए हैं। ईएमआरएस की तैयारी करने का मतलब ये 100% है कि आपने एनवीएस को भी कवर करा है और केवीएस को भी कवर करा है। जो छोटे मोटे माइन्यूट डिफरेंस है वो आप सेपरेटली एक आध महीने में कवर कर लेते हैं, वैकेंसी में उतना टाइम मिलता है। तो अगर आप ईएमआरएस की तैयारी, देखो DSSB का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है। DSSB में आपका रीजनिंग, मैथ्स है ना, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश वो सब आता है और बाकी आपका अपना मेन पेपर आता है। यहां पर आपको जो है, अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं ईएमआरएस का, हल्का फुल्का आइडिया देंगे, ज्यादा नहीं है ना, जरा सा मैं बस दिखा दूं कि आपको ईएमआरएस के अंदर वो क्या पूछ रहा है। और सेम ही चीज जो है दोस्तों, है ना, अगर मैं बात करूं, ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल सेम चीज जो है, हॉस्टल वार्डन है ये, तो थोड़ा सा आ जाते हैं ऊपर। हाँ जी, एक बार देख लेते हैं कौन सा है। चलिए, हाँ जी, पोस्ट डिटेल टीजीटी अदर, ये देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ये दिख जाएगा। ठीक, टीजीटी जो है, टीजीटी में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर जर्नल अवेयर 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, आईसीटी की नॉलेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर, डोमेन जो है वो 80 नंबर का। ठीक है, लैंग्वेज में पास होना कंपलसरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10-10 नंबर का लैंग्वेज रहता है, उसमें 4 नंबर लाना कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सेम पैटर्न है केवीएस की तरह, सेम पैटर्न है आपका एनवीएस की तरह। तो इसका मतलब आप अगर ईएमआरएस पे फोकस करके चलते हैं, सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है गाइस, वैकेंसी का नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आने की उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात है हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें सबसे पहले वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो आप बस मेरी शुरू से डे वन से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब का सपना लेके तैयारी शुरू करते हैं, तो भाई बीच में रुकने का नहीं है ना। अभी अगर DSSB की अगर मानो वैकेंसी का एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपके पास ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है कि आप 200 में से 200 ला रहे हैं। आपके पास स्कोप है अभी भी। तो इसका मतलब यह है कि जो जहां पर कमियां हैं, मैंने लोगों को बहुत बोलते देखा है, सर मैथ खराब है। अरे भाई ये टाइम है कि आप जाइए और अपना मैथ सही करिए ना। अब आप वेट किसका कर रहे हैं? अगर आपका मैथ्स खराब है, आपकी रीजनिंग खराब है, या आपका मेन पेपर में गड़बड़ है, तो आपको अब कौन रोक रहा है उसको अच्छा करने से? और ये तो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना, कि भाई चलो एग्जाम डिले हो रहा है तो जल्दी से जल्दी जितनी भी हमारी कमियां है उसको पूरा करा जाए। लेकिन लोग जो है वो थोड़ा सा, मैं कई बार इस बोलते हुए हार्श भी लगता हूं ये, कि यार हाइबरनेशन पीरियड में चले गए हैं, लोग तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार अब तो एग्जाम होना ही नहीं है, या पता नहीं कब एग्जाम होगा। कई लोग तो कहते हैं सर पढ़ पढ़ के बोर हो गए। मैंने कहा यार देखो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 8 से 10 घंटे का आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। जॉब क्या कहते हैं, एग्जाम आ रहा है या नहीं आ रहा, अब उसका आप अफसोस नहीं मना सकते। आप बस तैयारी में लगिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए, राइट। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट बस यही है डे वन से ही, कि भाई तैयारी करिए, है ना। और मैं 10:30 बजे डेली, है ना, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो छोड़ देते हैं, 10:30 बजे मैं डेली जो है यूट्यूब पर आपको मिल रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे एक नंबर भी दिया है 7355644518, इस पर भी आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी, तैयारी करनी है टेक्स्ट बुक के साथ, आप और तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब पर बात करना चाहते हैं, यूट्यूब पे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। बस मैं यही कहूंगा कि ईएमआरएस एक अच्छा एग्जाम है करंट में,
और उसकी न्यूज भी मार्केट में है, उस पर सरकार भी बहुत सीरियस है, उस एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने की एज कंपेयर टू केवीएस और एनवीएस। तो आप लगिए तैयारी में। केवीएस एनवीएस आता है, उसकी तैयारी भी सेम वे में ही। अगर मानिए कि ईएमआरएस आया, ठीक है, या ईएमआरएस बाद में आया, केवीएस पहले आ गया, तो तैयारी आपको बिल्कुल सेम करनी है, उसमें कोई तैयारी में अलग फर्क नहीं है, ठीक है। तो बस जुटे रहिए यार, लगे रहिए आप अपनी तैयारी में, है ना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों।